सारी पृथ्वी डूबने लगी। तभी श्राद्ध देव के नारायण का स्मरण करते ही नौका वहां बहती हुई आ गई। अब जब सभी ओर जल ही जल था और झंझावातों में मनु की नौका डगमगाने लगी, तो उन्होंने पुनः नारायण का स्मरण किया। उसी समय 10,000 योजन विस्तृत स्वर्णिम शरीर वाले एक श्रृंगी महामत्स्य प्रकट हो गए। अब वासुकी को रस्सी बनाकर महामत्स्य के सींग से नौका बांध दी गई। भागवत में राजा सत्यव्रत की कथा कल्पांत में प्रारंभ हुई थी। जब प्रलय काल बीता और ब्रह्मा जागे तो लीला मत्स्य ने हयग्रीव दानव का वध करके वेद पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा को लौटा दिए। जिस समय वेद राशि चुराई गई थी तब ब्रह्मा उसे समझ भी नहीं सके थे, क्योंकि उस समय उनकी रात्रि का प्रारंभ होने में बहुत ही कम समय बचा था और उनको आलस भी आने लगा होगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सत्यव्रत से मत्स्य ने जो कहा उसके अनुसार बस मानवीय 7 दिन ही प्रलय के लिए बचे हुए थे, जो कि ब्रह्मा के एक कल्प के दिन का सच में बहुत ही सूक्ष्म भाग सिद्ध होता है। एक कल्प का मान 4 अरब 32 करोड़ मानवीय वर्ष है। इसके अगर दिन बनाए जाएं तो 365 के औसत से करीब 15 खरब 77 अरब 88 करोड़ वर्ष बैठेंगे। उनमें केवल 7 दिन की बिसात ही क्या है। देवताओं या ब्रह्मा के दिन या वर्ष के मान बड़े होने पर कोई हैरत की ज़रूरत नहीं है। हमारे एक दिन में कितने ही सूक्ष्म जीवों या कीटों का पूरा जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। काल का छोटा या बड़ा लगना सब जीवों के जीवन काल पर ही निर्भर है। दूसरे भारतीय काल गणना में बड़ी ही वैज्ञानिकता है। भारतीय ज्योतिष में भी 9 प्रकार के काल मानों की चर्चा मिलती है और उसका एक पूरा वैज्ञानिक आधार भी है। इसलिए आप पौराणिक कथाओं पर भले अविश्वास जता दें, लेकिन भारतीय विज्ञान को नकार नहीं सकते। हयग्रीव असुर के वध के एक प्रसंग में हरि ने स्वयं हयग्रीव अवतार लिया था, जिसकी चर्चा देवी भागवत पुराण में मिलती है। किसी समय 10,000 वर्ष तक दारुण युद्ध से विष्णु अत्यंत थक गए और पद्मासन में बैठे हुए ही पृथ्वी पर लगे हुए प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष की ऊपरी नोक पर कंठ प्रदेश को टिकाकर सो गए। थके होने से वे गहरी निद्रा में लीन हो गए। उसी समय यज्ञ का निश्चय किए हुए ब्रह्मा, शिव तथा देवता विष्णु लोक पहुंचे। जब उन्होंने यज्ञ पुरुष हरि को अपने स्थान पर न देखा तो उन्होंने ज्ञान दृष्टि से विष्णु को खोजा और वहां पहुंच गए जहां विष्णु निद्रा के वशीभूत होकर अचेत बैठे हुए थे। जब उन सबने विष्णु को निद्रालीन देखा तो वे सभी चिंतित हो गए। इंद्र बोले कि हे सुरोत्तम, अब क्या किया जाए? जब यज्ञ पुरुष ही निद्रालीन है तो यज्ञ कैसे सफल होगा? शिव बोले कि यद्यपि इनकी निद्रा भंग करने का महान दोष लगेगा, किंतु यज्ञ की पूर्ति हेतु इनका जागना भी आवश्यक है। तब ब्रह्मा ने धनुष के धरती पर टिके अग्रभाग को खा जाने के लिए एक दीमक का सृजन किया। उन्होंने सोचा था
कि निचला भाग दीमक द्वारा खा लिए जाने पर धनुष कुछ झुक जाएगा, जिसके कारण शरीर के हिल जाने से विष्णु की निद्रा स्वतः टूट जाएगी। लेकिन जब दीमक ने कारण समझा तो उसने कहा कि किसी की निद्रा भंग करना, कथा में विघ्न उत्पन्न करना, पति पत्नी में कलह करवाना, शिशु और माता को दूर करना, ये सब कार्य तो ब्रह्म हत्या के समान है। इसलिए मैं क्यों हरि की निद्रा भंग करने का कारण बनूं? जब ब्रह्मा जी और शंकर जी और सब देवता भगवान विष्णु के लोग गए और वहाँ उनको सोते हुए देखा है, तो एक बात निकली है कि भाई किसी को सोते से जगाना ठीक नहीं है और ये तो अच्छी बात नहीं रहेगी, लेकिन क्या करें। फिर उसके लिए वो उपाय करते हैं। तो यह बात तो सही है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में किसी सोते हुए को व्यर्थ में जगाना वो मना है, लेकिन हमारे यहाँ ये भी बताया गया कि भाई कब जगाना चाहिए और किन किन को किसी भी स्थिति में नहीं उठाना चाहिए। तो जैसे चाणक्य नीति में कुछ श्लोक आते हैं कि विद्यार्थी सेवकः पांथा क्षुधार्तो भय कातरः भंडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत। ये 7 को सोते से उठा देना चाहिए। तो पहला आया आपका विद्यार्थी, अरे पढ़ना है उसको, सो गया तो फेल आ जाएगा। फिर सेवक, सेवा धर्म तो निरंतर जागरण का ही है, बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि वो सेवक सो गया है और हमने भी उसको सोने दिया और उसके बाद स्वामी की डांट उस पर पड़े। फिर पांथ, पथिक, अगर किसी पथिक की दोपहर में नींद लग गई थी, गर्मी का समय था और अब रात हो रही है और हमने उसे नहीं जगाया, तो उसको रात्रि में तो चलना उतना संभव पहले भी तो बहुत कठिन था, अब भी कठिन ही है। फिर क्षुधार्तः, भूखा, कोई भूखा सोया हुआ है तो उसे जगा देना चाहिए। पता नहीं उसकी शुगर बीपी जैसी कम होने की समस्या आ जाए, कुछ इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए भूखे को भोजन करना आवश्यक है, तो उठाना है। फिर भय कातरः, कोई डरा हुआ है, अब कोई बहुत डरावना सपना देख ले और उसके कारण वो कांप रहा है, कुछ भी बोल रहा है, चीख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल जगा देना चाहिए। कम से कम वो उस मूड से बाहर आ जाए। पता नहीं कितना डरावना सपना देख रहा था, उसी डरावने स्वप्न के कारण कहीं उसका हृदयाघात न हो जाए, तो इसलिए उठाना चाहिए। फिर बात आई भंडारी, तो भंडारी को तो निरंतर जागरण करना ही चाहिए और प्रतिहारी का तो काम ही है द्वारपाल का, पहरेदारी करनी है, चौकीदारी करनी है, तो इनको आपको उठा देना है। फिर बात आई कि किन किन को नहीं उठाना चाहिए, तो अहिम नृपम च शार्दूलम वृद्धम च बालकम तथा परश्वानम च मूर्खं च सप्त सुप्तान न बोधयेत। इनको नहीं उठाए। तो कहा कि सर्प को, अरे सांप सो रहा है तो भैया साइड से निकल जाओ, काहे को उसको छेड़ कर रहे हो, डस लेगा। फिर अगला जो आया कि भाई वृद्ध, कोई बूढ़ा है, थका हुआ है, उसको मत उठाओ, बच्चे को भी मत उठाओ। ये दोनों को अगर आपने उठाया तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये सब जानते ही हैं। फिर इसके बाद शार्दूल की चर्चा इसमें आई, बाघ को, सिंह को भी नहीं उठाना चाहिए, काहे को उठाएंगे अपन, वो तो अपने को ही खा जाएगा। फिर एक परश्वानम शब्द आया है, श्वान कुत्ते को कह रहे हैं, तो परश्वान मतलब दूसरे का कुत्ता, मतलब जो अपना पालतू ना हो, ऐसे किसी कुत्ते को उठाओगे तो वो भी जो काट लेगा। फिर इसके बाद मूर्ख की चर्चा आई, तो मूर्ख को उठाओगे तो वो तो आप पे और लड़ेगा ही, काय को उठा दिया, मुझे क्या जरूरत थी, तो इसलिए इनको कभी नहीं उठाना चाहिए। अब यहाँ जो भगवान विष्णु को उठाने से डर रहे हैं ये लोग, उसमें एक कारण समझ में आ रहा है कि चूंकि जब राजा की बात कर रहे हैं, राजा की पूरी जो हम तुलना करते हैं भगवान विष्णु से करी जाती है। राजा को ईश्वर कहा जाता है, राजा को पालक होने के कारण विष्णु से उसकी तुलना की जाती है, उनका ही अंश माना जाता है। तो जो पालक है, सबका रक्षण करने वाला है, शासक सबका है, उसको अगर आप उठाओगे तो राजा के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो सामान्यतः राजा और लोगों को जो भय भी रहता था कि कोई भी आक्रमण कर सकता है, तो इसलिए अगर आप उनके पास जाकर के आप उठा रहे हो तो हो सकता है कि वही उसी अलर्टनेस के साथ उठें और आपको भी कोई घातक प्रहार कर जाएं। इसलिए हम जब राजभवनों में देखते हैं परंपराएं, चाहे वो महाभारत इत्यादि ग्रंथों में संकेत मिलता हो या अर्थशास्त्र में संकेत देखें हम, तो राजा को उठाने के लिए संगीत का प्रयोग किया जाता था।
कि जब राजा के उठने का समय है तो कुछ मंगल वाद्य बजाए जा रहे हैं, उससे राजा उठता था। तो ये इसीलिए कि भैया दूर से और अच्छी ध्वनि के साथ कि सब ठीक है राजा साहब, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अच्छे से उठेगा। और आपने एकदम से जाकर के उठा दिया तो हो सकता है कि वो समझे कि कोई खतरा आ गया और वो प्रहार कर बैठे। अब भगवान विष्णु से भी देवता इसलिए डर रहे हैं कि भाई ये तो सबके प्रभु हैं, और कदाचित जैसे शंकर जी को तो भुगत ही चुके थे, कितनी बार हुआ है कि उनकी समाधि तोड़ने पर कामदेव भस्म होना, उस प्रकार की चीज़। तो उनने कहा कि नहीं, सीधे सीधे नहीं उठाना, क्या करें? तो बोले कोई दूसरा उपाय करते हैं। फिर वो दूसरा उपाय उनने दीमक वाला किया, जिसके कारण फिर वो आगे घटना बढ़ी, और उसी घटनाक्रम से फिर वो हम किसी एक अवतार की ओर पहुंच जाते हैं। तो सब कुछ भगवान का नियोजित ही रहता है। तो वो कोई नींद उनको आई होगी, लीला ही थी उनकी, काहे को भगवान थकने के लिए रहे, लेकिन उन्होंने उस प्रकार से अपने आप को दिखाया कि बहुत थके हुए हैं। थके होने के कारण वो धनुष के ऊपर ही ऐसा धनुष पे गर्दन टिकाई और सो गए। तो कितना थका हुआ व्यक्ति उसका वो रूपक वहां पर दिखाया जा रहा है। दीमक ने आगे कहा कि मैं क्यों हरि के सुख में बाधक बनूं, और भला धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ होगा? सभी लोग स्वार्थ के कारण ही पाप करते हैं, तो यदि मेरे किसी स्वार्थ की सिद्धि हो तभी मैं धनुषाग्र का भक्षण करूंगा। तब ब्रह्मा बोले कि हम तुम्हें यज्ञ भाग प्रदान करेंगे। हवन करते समय जो भी द्रव्य नीचे गिरेगा वह तुम्हारा भाग होगा। अब तुम धनुषाग्र को काटना आरंभ करो। ब्रह्मा के ऐसा कहते ही दीमक ने शीघ्र ही धनुषाग्र को खा लिया, जिसके कारण प्रत्यंचा मुक्त हो गई। धनुष की डोरी एक ओर से खुलते ही धनुष का ऊपरी कोना मुक्त हो गया और एक भयानक स्वर उत्पन्न हुआ। उस भीषण ध्वनि के उत्पन्न होते ही ब्रह्मांड क्षुब्ध हो गया। सारी भूमि कांप उठी। समुद्रों के उद्विग्न होने से जलचर जंतु व्याकुल हो गए। प्रचंड वायु बहने लगी। उल्कापात आदि ऐसे अनेक उत्पात होने लगे। उत्पात शब्द की जब हम समीक्षा करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, तो उत्पात शब्द का अर्थ होता है उत्पत्ति अकस्मात आयाति इति उत्पातः, अर्थात ऐसा पदार्थ या ऐसी कोई प्रक्रिया जो इस भूमंडल पर अथवा पृथ्वी में, अंतरिक्ष में अकस्मात उत्पन्न हो जाती हो, उसको ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत उत्पात की संज्ञा दी गई है। तो वराह मिहिर की जब हम बृहद संहिता को पढ़ते हैं तो उन्होंने उत्पात शब्द के विषय में ऐसा कहा है कि अपचारेण नराणाम उपसर्गः पाप संचयात् भवति। ये उत्पात होते कैसे हैं और इसका कितना प्रकार का भेद होता है, क्या इसके शांति के उपाय इत्यादि करने चाहिए। तो वराह मिहिर कहते हैं कि जब मनुष्यों का बहुत अत्यधिक पाप बढ़ जाता है तो इस पृथ्वी पर उत्पातों की अधिकता हो जाती है। पाप शब्द का अर्थ यहाँ पर यह है कि हम किसी प्रकार की हिंसा करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, प्रकृति का दोहन करते हैं, नदियों का दोहन करते हैं, जंगलों की कटाई करते हैं, पर्वतों का दोहन करते हैं। मतलब जितनी भी इस भूमंडल पर जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनका हम जितना ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं वो सब पाप के अंतर्गत आते हैं, और जितना ज़्यादा दुरुपयोग होगा उतनी ही ज़्यादा इस पृथ्वी पर उत्पातों की अधिकता होती है। 3 प्रकार के उत्पातों के भेद आचार्य वराह मिहिर कहते हैं। पहला है दिव्य उत्पात, दूसरा है अंतरिक्ष उत्पात और तीसरा है भौम उत्पात। दिव्य उत्पात अर्थात ग्रहों के द्वारा, नक्षत्रों के द्वारा जो वास्तविक प्राकृतिक चीज़ है उसमें विकृति उत्पन्न होना, वो दिव्य उत्पात के श्रेणी के अंतर्गत आता है। दूसरा उत्पात जो होता है वो अंतरिक्ष उत्पात होता है। अंतरिक्ष उत्पात अर्थात आकाश में जो कुछ विकृतियां उत्पन्न हों, जैसे अतिवृष्टि का हो जाना, विद्युत का गर्जना होना, उल्का का पात होना,
इंद्र धनुष का दिखाई पड़ना, गंधर्व नगर का दिखाई पड़ना, तो ये दूसरा उत्पात अंतरिक्ष उत्पात के अंतर्गत आता है। तीसरा उत्पात जो होता है वो भौम उत्पात, अर्थात पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला उत्पात। जैसे चल वस्तुओं का स्थिरत्व होना, अर्थात नदियाँ प्रवाहशील हैं, नदियों का रुक जाना, ये एक तरह से आपका चल वस्तु का स्थिरत्व में परिणत होना, तो ये भी एक तरह से भूमि से संबंधित उत्पात है। सागर जो हमारे स्थिर हैं लेकिन उसमें चलायमान प्रकृति उत्पन्न हो जाना, जैसे भूकंप इत्यादि का आ जाना, तो ये आपके भौम उत्पात के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब से क्या होता है, जन हानि होती है, और इनका मूल कारण केवल मनुष्यों के द्वारा किया गया पाप, मनुष्यों के द्वारा किया गया प्रकृति का दोहन, ये मूल कारण यही है। किसी भी प्रकार की हम जीव की हिंसा करते हैं, प्रकृति का विनाश करते हैं, गतियों को हम लोग विपरीत कर देते हैं, तो ये सब हमारे द्वारा किया हुआ ही एक तरह का फल है जो हमें ईश्वर के रूप में, इन सब चीज़ों के रूप में प्राप्त होता है। तो ये जब चीज़ें आने वाली होती हैं तो आकाश में कुछ सूचनाएं हमें प्राप्त होती है। भूकंप जब आता है तो पशु पक्षियों के माध्यम से कुछ सूचनाएं हमें मिल जाती है। अतिवृष्टि होने वाली होती है, जो शलभ होते हैं, टिड्डियाँ होती हैं, एक साथ बहुत सारे जो कीट होते हैं वो फसलों को समाप्त कर देते हैं। तो इसकी सूचना प्रकृति हमें पूर्व में ही कुछ न कुछ आकाशीय या ग्रह नक्षत्रों के द्वारा सूचित करते हैं। तो उसकी बहुत सारी विवेचना ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत की हुई है। सूर्य अचानक तिरोहित हो गए और सर्वत्र अंधकार छा गया। भयभीत देवता सोचने लगे कि पता नहीं आज के इस दुर्दिन में क्या बुरा होने वाला है। देवगण चिंतित होकर उन उत्पातों का कारण और फल समझने का प्रयास कर ही रहे थे कि अचानक धनुष के उस ऊपरी खुले हुए सिरे की चोट से विष्णु का मस्तक कटकर सागर में कहीं गिर गया। कुछ समय पश्चात जब अंधकार दूर हुआ तो सबने विष्णु की मस्तक विहीन देह देखी। विष्णु के मस्तक कटने की घटना का मूल कारण भले ही भावी घटनाक्रम से जुड़ा है, लेकिन यह घटना हमें कुछ सिखाती भी है। अनेक बार हम किसी भय, संकोच या विनोद में सीधे तरीके से काम न करके कुछ अन्य उपाय करने लगते हैं, जो बाद में किसी और के लिए घातक सिद्ध होता है। देवता सीधे ही विष्णु को जानने का उपाय कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मा ने दीमक से धनुष का एक सिरा कटवा कर छोटा करने का उपाय सोचा, जिसका दुष्परिणाम विष्णु के शिरच्छेद के रूप में हुआ। यहाँ विष्णु का धनुष की नोक पर गर्दन टिकाकर सो जाना भी घोर असावधानी थी। नींद के तेज झोंके से भी गर्दन में चोट लगने या सांस रुक जाने का डर तो था ही, क्योंकि शरीर का यह क्षेत्र मनुष्य का एक मर्म स्थान भी है। इस लीला से मानो नारायण हमें सिखा रहे हैं कि जीवन में कभी भी असावधानी न रखें। विशेषकर यदि आप कोई हथियार साथ रखते हो तो उसे स्वयं के लिए सुरक्षित बनाकर ही धारण करना चाहिए। आलस्य या निद्रा की स्थिति में हथियार हमसे दूर ही हो तो अच्छा। कथाएं हमें सिखाना चाहती हैं पर हम उसे सीखना ही नहीं चाहते। आज भी रख रखाव और प्रयोग संबंधी असावधानियां कितनी ही दुर्घटनाओं का कारण बनती दिखाई देती है। रिवॉल्वर की सफाई में गोली चलना हो या हर्ष फायरिंग, किसी का भी प्राण गंवा देना, इन सब असावधानियों का ही तो परिणाम है। बस अंतर है तो दुर्घटना का अनायास होना या जानबूझकर खतरे से खेलने का। मस्तक विहीन नारायण का धड़ देखकर देवता शोक करने लगे कि हे प्रभु, यह क्या हो गया? कौन आपका मस्तक हर ले गया? यह किसकी माया है? देवताओं ने और क्या वचन कहे? क्या विष्णु का मस्तक मिला? विष्णु पुनः सचेत हुए या नहीं? इन्हीं चर्चाओं के साथ शीघ्र भेंट करते हैं महागाथा के अगले अंक में।
जब दुनिया लिखी नहीं गई थी तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा इतिहास की गहराइयों में उतरिए, संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।